सुप्रभात। महिषासुर का जन्म, तपस्या, वरदान और वध, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। महिषासुर का जन्म, तपस्या, वरदान और वध। महिषासुर ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी सहित इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। देवताओं की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। अतः इंद्र ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां उन ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के शरीर से महान तेज पुंज निकला और इस तेजो राशि से भगवती जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। समस्त देवताओं ने उन आयुध और आभूषण समर्पित करके उन्हें उनकी स्तुति की। तो देवी ने देवताओं को आश्वासन देते हुए प्रचंड अट्टहास किया। उस अट्टहास को सुनकर महिषासुर उद्विग्न हो गया। उसने अपने अमात्य को अट्टहास करने वाले की खोज में भेजा। देवी ने महिषासुर के अमात्य को अपने प्राकट्य का उद्देश्य बताते हुए कहा कि या तो समस्त दैत्य पाताल चले जाएं अथवा यमलोक जाने के लिए तैयार हो जाएं। देवी का वचन सुनकर महिषासुर ने क्रुद्ध होकर युद्ध करने की घोषणा कर दी। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें क्रमशः महिषासुर के बासकल, दुर्मुक्ष, चिक्षुर, ताम्र, बिडाल और असिलोमा आदि सभी सेनापति मारे गए। अंत में महिषासुर रणभूमि में आया और अपने सेनानायकों दुर्धर, त्रिनेत्र और अंधक के साथ मारा गया। उसके मारे जाने पर सभी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन प्रसन्न हो गए। तो देवताओं ने भगवती की स्तुति की। देवी ने कहा कि जब तुम सबको कोई घोर संकट पड़े तब मेरा स्मरण करना, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। ये कहकर देवी अपने धाम चली गई, मणिद्वीप, और अयोध्यापति महाराज शत्रुघ्न भूमंडलाधिपति हो गए। उनके शासनकाल में पृथ्वी सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। तो भगवती के इस उत्तम महात्मा को सुनाने के बाद व्यास जी ने शुंभ निशुंभ के वध संबंधी देवी के चरित्र को सुनाया कि शुंभ और निशुंभ ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि पुरुष जाति का कोई भी देव, दानव या मानव उन्हें मार ना सके। वरदान के प्रभाव से मदमत्त उन दोनों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके वहां अपना आधिपत्य जमा लिया। तब अत्यंत कष्ट में पड़े देवताओं ने भगवती की स्तुति की, जिसे प्रसन्न होकर वे प्रकट हुई। देवताओं ने उन्हें शुंभ, निशुंभ तथा अन्य दानवों के अत्याचार का वर्णन किया और उनसे त्राण दिलाने की प्रार्थना की। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने एक अन्य रूप प्रकट किया जो कौशिकी नाम से जाना गया। उसका दूसरा रूप कालिका नाम से विख्यात हुआ। अब भगवती के सुंदर कौशिकी रूप को देखकर एक दिन शुंभ निशुंभ के एक सेवक ने यह बात शुंभ को बताई। तो शुंभ ने अपना सुग्रीव नामक एक दूत भगवती कौशिकी के पास भेजा। कौशिकी ने उसे अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि मैं देवताओं को स्वर्ग का आधिपत्य और यज्ञ भाग दिलाने के लिए आई हूं। तुम लोग पाताल चले जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पारिग्रहण कर सके।
तो शुंभ ने भगवती के युद्ध की चुनौती सुनकर अपने सेनापतियों क्रमशः धूम्रलोचन, चंड मुंड और रक्तबीज को विशाल वाहिनियों के साथ भेजा, परंतु वे सभी भगवती कालिका द्वारा मारे गए। शुंभ का भाई निशुंभ भी भगवती के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत में शुंभ युद्ध करने के लिए आया और भगवती कालिका के हाथों मारा गया। तो इन उत्तम चरित्रों द्वारा भगवती की आराधना पर व्यास जी ने कहा कि स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा हुए थे। शत्रुओं से पराजित होकर वे महामुनि सुमेधा के आश्रम में रहने लगे। वहीं अपने परिवार से परित्यक्त होकर विषादग्रस्त समाधि नामक एक वैश्य भी आकर रहने लगा। विषादग्रस्त दोनों अत्यंत दुखित थे। उन्होंने सुमेधा मुनि से अपने दुख की निवृत्ति का उपाय बताने की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने महामाया की महिमा का एक दृष्टांत द्वारा बताया कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण भी माया से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। एक बार ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसी समय एक अखंड ज्योति लिंग के रूप में प्रकट हुई तथा आकाशवाणी हुई कि आप दोनों इस लिंग के ओर छोर का पता लगाएं, जो पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ है। तो विष्णु पाताल की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। विष्णु थक कर वापस आ गए। ब्रह्मा जी शिव के मस्तिष्क के गिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर ऊपर से लौट आए और विष्णु से कहा कि यह केतकी पुष्प मैंने लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा के पक्ष में विष्णु को असत्य साक्ष्य दिया। इस पर भगवान से प्रकट हो गए और उन्होंने असत्य भाषणी केतकी पर क्रुद्ध होकर उसे सदा के लिए त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से भगवान शंकर की पूजा में केतकी पुष्प के चढ़ाने का निषेध हो गया। ये माया इतनी प्रबल है कि यह ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है। स्वयं देवादिदेव लक्ष्मणपति भगवान विष्णु भी इस महामाया से अछूते नहीं है। जब देवता मनुष्य इसकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख के नाश करने के लिए वे भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। वे भगवती दैव के लिए अथवा काल के अधीन नहीं है। वे स्वयं जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो निमित्त मात्र हैं। उन्होंने सरस्वती लक्ष्मी तथा पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। इस प्रकार देवी का महात्म्य वर्णन करने के बाद ऋषि ने उनके पूजन आदि की विधि बताकर भगवती की आराधना करने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।